Welcome to Just Crack It. In this video lecture, we are going to start Clark-Hull's drive reduction theory. हम अपने चैनल पे ऑलरेडी मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज को डिस्कस कर चुके हैं एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मैनेजमेंट प्लेलिस्ट को जाके उसको देख लीजिए. सो आज हम डिस्कस करते हैं हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी विद अ वेरी बेसिक सिचुएशन कि अगर आपको सपोज भूख लगती है या प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं. ऑब्वियसली यू लुक फॉर अ फूड और अ वाटर. फाइन. तो अब देखते हैं कि हाउ डू यू नो व्हाट व्हेन इट इज अ टाइम टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. You know because you get this feeling of being thirsty which motivates you to reduce thirst by drinking water. This is what happens according to drive reduction theory. अब अगर आपको प्यास लगती है तो obviously you will look for a water. एंड अगर एक स्टेट ऑफ टाइम तक अगर आपकी की जो नीड है, नीड ओवर हेयर, इस पूरी थ्योरी में बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में ही बात की जाएगी. ठीक है. एंड अगर कोई इफ एनी क्वेश्चन कम्स कि क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में किसकी बात की गई है तो दैट इज ओनली एंड ओनली बायोलॉजिकल नीड्स. ओके. तो अगर आपकी कोई भी बायोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होती है एक पर्टिकुलर टाइम तक तो आप क्या करते हैं, आप क्राइम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको भूख लग रही है और अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप कुछ टाइम तक तो अपनी मॉरल वैल्यूज के बारे में सोचेंगे. कुछ टाइम तक तो आपको पता रहता है कि नहीं ये काम गलत है. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी वो नीड स्टिल पूरी नहीं होती है तो यू बिकम रेडी टू डू द क्राइम ऑल्सो. सो यही इस थ्योरी में हम आगे बात करेंगे. अब ये जो थ्योरी है ये पॉपुलर हुई है 1943 में और इस थ्योरी में बिहेवियर लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. और इस थ्योरी को हम नीड रिडक्शन थ्योरी एंड मैथमेटिको थ्योरी भी कहते हैं. नाउ दिस थ्योरी वाज क्रिएटेड बाय क्लार्क हल जिसको फर्दर डेवलप किया था उनके कोलैबोरेटर ने, केनेथ स्पेंस ने. तो हु इज एसोसिएटेड विद क्लार्क हल थ्योरी या फिर ड्राइव रिडक्शन नीड थ्योरी. तो इसमें है क्लार्क हल एंड केनेथ स्पेंस. And one more thing, this theory is also an alternative to Abraham Maslow's need hierarchy theory. This I have also mentioned at the end of this lecture in the note section कि Abraham Maslow need hierarchy theory is the alternative to this theory. Okay. So according to this theory, the reduction of drive that is biological in nature is the primary force behind motivation. ये this also have told you कि यहाँ पे biological needs के बारे में बात की गई है और वो ही हमारे एक primary force है behind motivation के. अब another thing, the whole theory is based on the concept of homeostasis, that the idea that the body believes in maintaining a certain state of equilibrium, a certain balance or equilibrium. Suppose क्या होता है इसमें balance और equilibrium का यहाँ पे क्या देखते हैं. Suppose आपको winters में आप क्या करते हैं, for a certain period of time you start wearing sweaters. लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ती है यू स्टार्ट वियरिंग जैकेट्स. क्या आप ज़्यादा ठंड में स्वेटर के लिए बिना जैकेट के बिना रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं ना. सो वो क्या होता है कि योर बॉडी इज नॉट एबल टू बिकेम इन द बैलेंस स्टेट. तो जैसे जैसे हमारा जो बॉडी है वो भी हम बहुत ज़्यादा टू हॉट भी हम नहीं झेल सकते हैं एंड टू कोल्ड भी हम नहीं झेल सकते हैं. अगर टू कोल्ड होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने बॉडी को कवर अप करेंगे. सो दिस इज ऑल वी विल. यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेटिस होता है कि स्टेट ऑफ बैलेंस है या फिर इक्विलिब्रियम. या फिर अनदर एग्जांपल इज दैट ऑल्सो कि अगर आपने खाना ले रहे हैं आप उतना ही खाना खाते हैं जितना कि आपकी बॉडी उतनी कैलोरीज को बर्न कर सके. सपोज ऐसा नहीं होता कि आप अगर ऑलरेडी 2 रोटी खाते हो और आप यू नो दैट यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट दीज 2 चपातीज, यू विल नॉट ईट 4. तो अगर आप 4 खा लेते हो तो आप क्या होता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है. यू विल फील सर्टेन प्रॉब्लम्स. तो ये यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेटिस के बारे में बात किया गया है. लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे आगे हम देखेंगे क्रिटिसिज्म में ये फेल हो गया है. वाई? क्योंकि अब क्लार्क सेज दैट कि हम जब हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं या हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं. बट इट इज नॉट ऑलवेज. समटाइम्स क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा प्यास नहीं लग रही होती है तब भी हम पानी पी लेते हैं, पानी हम प्रेफर करते हैं. एंड ऑल्सो
यहाँ पे फोकस किया गया है बायोलॉजिकल नीड्स पे, वो ही प्राइमरी फोर्स बताया है, वो ही एक प्राइमरी ड्राइव बताया गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये थ्योरी कैसे वर्क करती है। तो ये पूरा डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, और अगर आप इसको बना देते हैं तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि एक्चुअली होता क्या है। ये एक स्टेजेस है। तो पहला है लैक ऑफ होमोस्टेटिस। तो लैक ऑफ होमोस्टेटिस क्या है कि मीन्स लैक ऑफ बैलेंस। जैसे आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, अब भूख या प्यास लग रही है तो आपको नीड यहाँ पे पानी चाहिए या खाना चाहिए। नाउ नीड यहाँ पे बात किसकी की गई है, बायोलॉजिकल। ठीक है, नाउ ड्राइव। अब ड्राइव क्या होता है, ड्राइव इंपॉर्टेंट थिंग है। ड्राइव रिफर्स टू द स्टेट ऑफ टेंशन और अरोजल विच इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे अब हम खाना चाहिए और हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हमें क्या होगा, टेंशन होगी। स्टेट ऑफ टेंशन अरोजल में आ जाएंगे थर्स्ट, हंगर एंड द नीड फॉर वार्मथ फॉर एग्जाम्पल। ये सब इसके ड्राइव्स हैं। अब ड्राइव जो है एक अनप्लेजेंट स्टेट क्रिएट कर देते हैं। सपोज अगर हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हमें टेंशन हो रही है, एक काइंड ऑफ अनप्लेजेंट स्टेट क्रिएट हो जाता है, टेंशन हो जाती है, और which is necessary to be reduced. So in order to reduce this state of tension, human and animal बहुत सारे ways ढूंढते हैं कि कैसे हम ये अपनी biological needs को fulfill कर सकते हैं। Suppose for if you if an individual is feeling thirsty, we will look out for water. If an individual is feeling hungry, they will look out for food. So these are the motivations। अगर हम डिफरेंट वेज ढूंढते हैं एंड हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, दैट इज मोटिवेशंस टू एक्ट। एंड वंस हमारी ये नीड फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसको कहते हैं होमोस्टेटिस, दैट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। और ये थ्योरी पूरे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज होम्योस्टेटिस। फाइन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्राइव्स भी हमारी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्योरी में। लेकिन प्राइमरी ड्राइव पे ज्यादा बात की है। प्राइमरी ड्राइव जो होते हैं, दे आर इनेट, दे आर इनहेरिट इन बायोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट, दे आर कॉमन टू बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सेकेंडरी ड्राइव हमारे क्या होते हैं, एसोसिएटेड विद एंड इनडायरेक्टली प्राइमरी ड्राइव्स। एग्जाम्पल, द डिजायर फॉर मनी। अगर हमारे पास पैसा होगा तो वी कैन पे फॉर फूड एंड शेल्टर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे सेकेंडरी ड्राइव्स हमारे ये होते हैं, लेकिन थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन सेकेंडरी ड्राइव्स, थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्राइमरी ड्राइव्स। Fifth one is homeostasis, tendency to maintain a balance or constant internal state. Example, removal of thirst and hunger. Now let's see what is the basis of theory. So the basis of theory is conditioning and reinforcement. Conditioning over here is stimulus organism response approach. A reinforcement is the reduction of the drive acts as an reinforcement for that behavior. This reinforcement increases the likelihood that the same behavior will occur again in the future when the same need arises. In order to survive in its environment, both human and animal behave in the ways that they meet these survival needs again. Suppose अगर आपको भूख लगती है एंड आप जिस तरीके से एक्ट करते हैं खाने को पाने के लिए या खाने के लिए, तो आपको सेकेंड टाइम जब भूख लगेगी तो यू विल रिपीट दैट बिहेवियर अगेन, क्योंकि आपको पता होता है कि पहले आपने जैसा किया था उससे आपकी नीड, वो बायोलॉजिकल नीड पूरी हो गई थी। नाउ लेट्स सी द क्रिटिसिज्म। अब this is also important कि on what basis the theory is based, it is conditioning and reinforcement. Now the third is criticism. criticism में यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी नीड पे फोकस किया गया है, यहाँ पे सेकेंडरी नीड पे फोकस नहीं किया गया, विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। लाइक पैसा होगा तो हम खाना और पानी भी खरीद सकते हैं। लैक ऑफ साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल एविडेंस है यहाँ पे। समटाइम्स पीपल एंगेज इन बिहेवियर दैट डू नॉट रिड्यूस ड्राइव्स। फाइन। people often people often eat when they are not hungry or drink when they are not thirsty also। अगर हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें भूख नहीं लग रही होती है तब भी हम किचन में जाके कुछ भी खाते हैं, एंड या कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगी होती है तब भी हम रेगुलर होते हैं कि नहीं हमें पानी पीना है, दिन में इतना लीटर पानी पीना है। तो दिस इज ऑल्सो the criticism of this theory. And some cases people actually participate in activities that increase tension। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी नीड पूरी नहीं होती तब हमें टेंशन होती है, बट समटाइम्स पीपल ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जहाँ पे उनको वो एक्टिविटीज कर
करने से टेंशन इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल स्काई डाइविंग करना या ऑफ रोड जाना, या फिर एडवेंचर करना, बंजी जंपिंग में जाना, स्कूबा डाइविंग में जाना, दीज आर ऑल द थिंग्स जो एक्टिविटीज हमारी टेंशन क्रिएट कर देती है. So these are the criticism of this theory. And Maslow's need hierarchy emerged as an alternative to this Hall's approach. So I hope that you understand this theory well. Thank you.